तो अपनी तबीयत दे अंदर थोड़ी जी तब्दीली लैके आओ। महफल ना उमरे दे टिकट वास्ते उत्थे जाओ, ना जहेज फंड वास्ते जाओ। साडे हां लालच दे दे के इज्तिमा बड़े कीते गए। सब तो पहला लालच साडी कौम नूं उमरे दे टिकट दा दिता गया सी कि उमरे दा टिकट रखांगे, कुरानदाजी होवेगी तो फिर लोग ज्यादा आए। फिर देखिया गया कि किसी अमीर बंदे ने देखिया कि जो उमरे दा टिकट दे रहा है उदा तो स्टेज ते बार बार नाम लिया जा रहा है, तो फिर किसी अमीर ने आखिया जी मैं 2 टिकट दे देंगा, किसी ने आखिया मैं 4 टिकट दे देंगा। जिस माशरा दे अंदर गरीब दी बेटी नूं जहेज विच पानी दा कूलर भी दिता जाए तो उदा भी स्टेज ते दसिया जाए कि गरीब दी बेटी रुखसत होने लगी है तो कूलर इन्हें दिता है, तो फिर उमरे दे टिकट ते लोग आनगे ना आगे बढ़नगे कि साडा नाम लिया जाए। मैं अक्सर एक बात कहना है, अल्लाह करे तुहाडी समझ विच आ जाए। अगर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है उमरे दा टिकट तुसां ने देना है तो फिर महफिल विच ना दिता करो, बल्कि अपने अपने इलाका दी मस्जिद विच ऐलान करो कि 1 जनवरी तो 31 दिसंबर तक साडे महल्ले दे जो लोग पूरा साल 5 नमाज़ां बा जमात मस्जिद विच पढ़नगे उन्हां दा नाम लिख के कुरानदाजी कीती जाएगी। जिन्हां इत्थे सजदे कीते ने उन्हां नूं सेने हरम विच सजदियां दा मौका दिता जाएगा। जिन्हां ने इत्थे दरूद पढ़े है उन्हां नूं जाने रहमत दे रोजे दी जालियां सामने खड़ा करके किया जाएगा। तू फजर वक्त दरूद पढ़दा सी, ले अज पढ़ ले मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। तो जदों नमाज दे वास्ते उमरे दा टिकट मिलेगा तो कम अज कम नमाजियां विचों एक नूं उमरे दा टिकट मिलेगा, बाकियां नूं सजदे दे चस्के तो पै जाणगे ना। तो अगर इस चीज नूं अच्छे अंदाज नाल इस्तेमाल कर दिता जाए तो फिर बहुत ज्यादा फवायद निकलणगे। तो महाफिल दे अंदर हर बंदा चाहता है, कोई चाहता है कि मेरी मर्जी दे मुताबिक कलाम पढ़िया जाए, कोई चाहता है कि मेरी मर्जी दे मुताबिक खतीब दी खिताबत होवे। हालांकि जो आया पहले सब तो पहले ये देखना पवेगा कि जिसनों असी बुला रहे हैं क्या वो दीन समझा भी सकता है कि नहीं। बड़ी माजरत दे नाल, क्योंकि जदों वीडियो रिकॉर्ड हो रही होंदी है आप हजरात बैठे होंदे हो तो फिर बात समझानी बड़ी जरूरी होंदी है। एक तो अरसलान भाई नूं मैं इस हवाले नाल एप्रीशिएट करदा कि ये माशाअल्लाह उलमा दे जो बयानात उन्हां विचों बा मकसद चीज़ां अगे पहुंचाने की कोशिश करते ने और अच्छा पैगाम देंदे ने। तो इस पैगाम नूं आप हजरात ने भी समझना है और कोशिश करनी है कि दिलां विच उतर जाए। सब तो पहले अगर चाहते हो कि महफिल बा मकसद होवे तो सब तो पहले देखिया करो कि असी बुला किस नूं रहे हां, वो पैगाम दे सकेगा कि नहीं। सर नूं दर्द भी होवे तो किसी अनाड़ी डॉक्टर कोलों तुसी दवाई नहीं लैंदे। जिस्म दे अंदर कोई बीमारी होवे तो जो कोने ते बैठा है उहदे कोलों दवाई नहीं लवोगे, बल्कि अच्छे डॉक्टर कोल जाओगे। अख दा मसला है तो अच्छे आई डॉक्टर कोल जाओगे। कन दा मसला है ENT दा जो अच्छा डॉक्टर होवेगा उस कोल जाओगे। कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है तो किसी अच्छी आप साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कोल जाओगे। तो हर दफा इंतखाब अच्छा किया जाता है, क्यों कि इसने अख दे मुतल्लक पढ़िया, इहदे कोलों अख दा इलाज कराओ। इसने कन और गले दे मुतल्लक इसको इलाज कराओ। ये बच्चियां दा स्पेशलिस्ट है, इसको बच्चे लेके जाओ। तो अगर तुसा ने जिस्मानी इलाज कराना है तो हर उज़्व दे मुतल्लक जिसनू पता है उसको जांदे हो। अगर महफिल विच रूहानी इलाज कराना है तो कम अज कम उस डॉक्टर कोलों कराओ कि जो तुहानू सिर्फ मियां मुहम्मद पढ़ के इलाज ना करे, बुखारी पढ़ के भी इलाज करना जानदा होवे, मिशकात पढ़ के भी इलाज करना जानदा होवे, जो मुस्तफा करीम दा कुरान पढ़ के भी इलाज करना जानदा होवे। और फिर ये भी देखना है कि जो इलाज कर रहा है वो तुहाडे वास्ते जो दवाई लेके आया है वो दवाई किसी 2 नंबर फैक्ट्री विचों ते नहीं ले आया, कित्थों लेके आया है। दवाई मिलावट छुड़ा तो नहीं, खालस दवाई लेके आया कि नहीं। तो जो भी डॉक्टर बुलाओ अपने रूहानी इलाज वास्ते कि तुहाडे दिल चों गफलत निकल जाए, अखां तो बेहयाई निकल जाए और दिमाग और कन साफ हो जान, हाथ मिलावट चो बच जान, पैर सैन में और बुरी जगह ते जान तो बच जान। ये इलाज उदों होवेगा जदों दिल सुथरा होवेगा, और दिल सुथरा उदों होवेगा जदों हकीम डॉक्टर
डॉक्टर जो एक आलिम और पीर दी शक्ल विच आया है वो दवाई खालस देवेगा। हुण जिसने दवाई घोड़े शाह तो लियांदी हुई वो ते तुहाडा बेड़ा गर्क करेगा। दवाई वो ही चलेगी जो अहमद रजा दी फैक्ट्री विचों आएगी, जो मेहरे अली शाह दी फैक्ट्री विचों आएगी, जो मुजद्दद अल फिसानी दी फैक्ट्री विचों आएगी। जेड़ा गरीब डर के खुद सर झुका पवे वो इलाज नहीं कर सकता। व्हील चेयर के बैठ के ते मुस्तफा दा पैगाम पहुंचावे इलाज वो ही कर सकता है जिदे अंदर हक होवे, सदाकत होवे और पैगाम दीन पहुंचाने दा जज्बा होवे। वो अल्लाह जिसने हमारे लिए पानी बनाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए फसलें उगाई, बिल्कुल बात सही है, लेकिन अल्लाह दा तारफ इस तरह ना कराओ। तौहीद अहमद रजा ने बयान की थी और जदों रब दा तारफ कराया तो किस अंदाज दे नाल, ना गाय ना दरख्त कोई चीज नहीं ले आंदी। क्या वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफख्त फी है कादम है अजब निशान आजम, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। खुदा करीम दा तारफ कराना है तो मुस्तफा नु सामने लेके दसो, हे जिया कोई होर है तो दसो जो रब ने पैदा फरमाया हो। हुजूर दी मोहब्बत भी जदों तौहीद समझोगे तो मजा आ जाएगा कि उम्मती तो महबूब दा बनाया है, लेकिन गद्दार उम्मती नहीं बनाया, वफादार उम्मती बनाया। बाज उम्मती है ने जो कहते ने कि जिदा कलमा पढ़ते हैं ना वो किसी चीज दा मालिक व मुख्तार नहीं, उहदे इख्तियार विच ते शै ही कोई नहीं। लेकिन सानू अल्लाह ने वो उम्मती बनाया है जो कहते ने कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। देखो लोग ना बहुत सारियां गलत बातें करते ने और मिंबर ते बैठ के झूठ बोलते ने। मैनू एक जगह ते लोगों ने एक क्लिप सुनाया, एक अल्लामा साहब बैठ के कह रहे सन ए जनाब नबी नू रब दा शरीक समझदे ने। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशद। असी शरीक समझदे ही नहीं, असी हबीब समझदे हैं। और खुद हुजूर ने फरमाया आना हबीबुल्लाह। अच्छा तुहानू एक मजे दी गल दसां, शरीक समझिए ते नबी दी शान घटदी है। शरीक समझिए ना तो नबी दी शान घटदी है। हबीब तां समझदे हैं कि शाना वधदियां ने, क्योंकि शरीक जेड़ा होंदा है ना शिरकत विच वो ते अपने माल दा मालक होंदा है ना। जिन्हां ने शराकत कीती होंदी है, जो शरीक होंदे ने वो अपने अपने माल दे मालिक ने। मसलन अल्लामा इरफान साहब ते मैं असी दोवें थोड़े थोड़े पैसे पा के कारोबार करते हैं। मिसाल दे रहे हैं, करना कोई नहीं, परेशान ना होवे। मिसाल दे रहे हैं, समझाना चाहना है। तो थोड़े थोड़े पैसे पा के बर्तना दा कारोबार करते हैं। ये रोजाना आंदे ने, सुबह तो शाम तक दुकान ते बहंदे ने। मैं हफ्ता हफ्ता दुकान ते नहीं जांदा, हफ्ते बाद जाना है ते एक ना गिलास पकड़ के तोड़ देना है, कदी जाना है एक जग पकड़ के तोड़ देना है, कदी एक प्याली तोड़ देना है। दो चार वारी ते बर्दाश्त करनगे ते कहणगे भाई कारोबार कीता सी मुनाफे वास्ते ते तू भांडे तोड़ के नुकसान पिया करदा है। तेरा जेड़ा बचदा है ना तू लै ते शराकत विचों निकल जा, अलग हो जा। इंज काम नहीं चलदा मेरे भाई। नबी शरीक नहीं, वो हबीब ने। ये शरीक होंदे ते रब चन तोड़न ना देंदा। जे शरीक होंदे ते सूरज मोड़न ना देंदा। जे शरीक होंदे ते पत्थरां तो कलमे पढ़ान ना देंदा। और निजाम वास्ते सारा कुछ बनाया ते तू निजाम ही पिया तोड़दा नहीं। हबीबे दिल चावे ते चन तोड़, दिल चावे ते सूरज मोड़, दिल चावे ते पत्थरां तो कलमे पढ़ा ले। वो उम्मती नहीं बनाया जेड़ा कहंदा है बा नबी पाक बस दीन पहुंचा दिता, हुण नबी दा नाम लैण दी लोड़ ही कोनी। ऑन द रिकॉर्ड वीडियो मौजूद ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऑन द रिकॉर्ड उन्हां मौलवियां दियां वीडियो मौजूद ने कि अब हमारा मोहम्मद से ताल्लुक ही कोनी, उसने कुरान पहुंचा दिया है। ऑन द रिकॉर्ड मौलवियां दियां तकरीरां मौजूद ने यूट्यूब ते फेसबुक ते। और पता जी असी किस तरह कहने हैं, साडा कीदा एवे मोहम्मद नाम आता है, मेरा दिल झूम जाता है।
मोहम्मद नाम आता है मेरा दिल झूम जाता है। हाँ, उनसे ऐसा नाता है मेरा दिल झूम जाता है। मोहम्मद नाम की सारी बहारें हैं ज़माने में, चमन उजड़े बसाता है मेरा दिल झूम जाता है। चमन उजड़े बसाता है मेरा दिल झूम जाता है। और हसीनों में हसी रब ने बनाया है मोहम्मद को। हसीनों में हसी रब ने बनाया है मोहम्मद को। तसव्वुर उनका आता है मेरा दिल झूम जाता है। तो आका करीम दे नाल ऐसा ताल्लुक है, अल्लाह ने एहसान फरमाया हुजूर नू भेज के। तो एक तो एहसान बड़ा ये फरमाया ना कि मैं महबूब भेजी है, एक और भी एहसान फरमाया इसी आयत दे अंदर, फरमाया मिन अनफुसिहिम, ये भी एहसान है कि तुहाडे विचों भेजे है। ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि तुहाडे विचों भेजे। इसनू पढ़ के कुछ लोग कहने लगे वो साडे विचों सन, तो साडे दो हथ उन्हां दे भी दो हथ, साडे पैर उन्हां दे भी पैर ना। मेरे भाई इन्हां चीजां तो बाहर निकल। अल्लामा अशरफ अली थानवी जो उलमाए देवबंद दे हकीम उल उम्मत ने, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है अपनी किताब दे अंदर। कहते ने लोगों गल समझ लवेओ, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर, हुजूर बशर हैं मगर बशरा जैसे नहीं। गाली मुका दी। मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर, बशर हैं मगर बशरा जैसे नहीं। ते अगे समझाने वास्ते दलील बड़ी सोहनी देंदे ने, कल याकूत बई नल हजर, याकूत पत्थर होके ना पत्थरां दे मुल जैसा नहीं, तो फिर मुहम्मद बशर होके बशरा जैसा कैसा है। याकूत भी तो पत्थर है ना जी, मगर उदा रेट और है, पत्थर दा रेट और है, उदी कदर और है, पत्थर दी कदर और है। तो कदी भी ना ए वेख के कि वो साडी तरह ने ए ना आखी कि नबी मेरी तरह मैं नबी दी तरह। जी वो भी तो खाते थे भाई, खाना पीना साडी मजबूरी है, नबी दी मजबूरी नहीं सी। खाना पीना साडी मजबूरी है, असी खाइए पीए नहीं तो कमजोर हो जाने या फिर मौत का खतरा है। हुजूर दी मजबूरी नहीं सी। कुछ रोजे ऐसे ने, मसलन रमजान दे रोजे फर्ज ने, शव्वाल दे 6 रोजे सुन्नत ने, अय्यामे बीत दे रोजे जो पहली उम्मतां ते और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ते फर्ज सन, अज साडे वास्ते नफल ने। इसी तरह शबे बरात दा रोजा हो गया, शबे मेराज दा रोजा हो गया, मुहर्रम 10 या 11 या 9 या 10 ये रोजे हो गए। वैसे अगर कोई मन्नत मननी है तो रोजा है। ये सारे रोजे फर्ज सुन्नत नफल ये जायज नहीं। लेकिन एक रोजा ऐसा है, रोजे दी एक किस्म जो साडे वास्ते रखने मना किया गया कि तुसी वो नहीं रख सकते। और बुखारी दे अंदर पूरा बाब है, बुखारी दे अंदर पूरा बाब है। इमाम बुखारी, बाज लोग कहते ने बुखारी से दिखाओ, पता नहीं इन्हां हदीसां ते हथ रख के उत्तों थल्लों पढ़ते रहते हैं। वल्ला आलम बेहुब्बे नबी जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। तो बुखारी दे अंदर एक बाब है, बाब सौमे विसाल। रोजियां दा नाम है विसाल दे रोजे। हुण विसाल दे रोजे दा मतलब की है? विसाल दा रोजा उस रोजे नूं कहंदे ने कि जिदी सैरी भी नहीं और इफ्तारी भी नहीं और बंदा रोजे च, दिन भी रोजा, शाम नू भी रोजा, फजर तो पहले भी रोजा, मगरब तो बाद भी रोजा, बस चलता पिया रोजा।
इमाम उल अंबिया एक महीना विसाल दा रोजा रखते सन। एक महीना मिसाल के तौर पर समझाने वास्ते, रबीउल अव्वल शुरू होया ना तो यकम रबीउल अव्वल नूं विसाल दे रोजे दी नीयत कर लई और 29 या 30 रबीउल अव्वल तक बस रोजा है। हदीस विच ए रबीउल अव्वल दा जिक्र नहीं, मैं मिसाल दे तौर पर समझा रहे हैं। हुजूर पूरा पूरा महीना विसाल दा रोजा रखते सन, ना खाना ना पीना। सहाबा किराम ने जदों देखिया कि इमाम उल अंबिया विसाल दा रोजा रखते ने ते उन्होंने भी रखना शुरू कर दिता बगैर इजाजत दे कि आका रखते ने असी भी रखिए। जदों उन्होंने रोजा रखिया तो एक दिन तो गुजर गया खैरियत नाल। दूसरे दिन ना हुण अखां अगे अंधेरा आ रहा है, खड़े होंदे ने तो जिस्म विच कमजोरी आ गई है, कदम रखते ने अगे तो डगमगा जाते ने। हुजूर ने फरमाया की हो गया तुहानू, तुहाडे उत्ते बड़ी कमजोरी दे आसार नजर आ रहे ने। अर्ज की आका आप नू देख के विसाल दा रोजा रखिया है, अजे तो एक दिन गुजरिया, दूसरे दिन ये हालत हो गई है, आप तो महीना महीना रखते हो। हुजूर मिंबर ते खड़े हो गए, फरमाया जरा बैठो मेरी गल सुनो। सहाबा बैठ गए। हुजूर ने एक बात फरमाई, फरमाया अय्युकुम मिसली, तुहाडे च मेरे जैसा कौन है? भाई बुखारी चो अय्युकुम मिसली ना निकले तो मैं मुजरम हां। अहादीस विचों आइम्मा ने अगर ये लफज ना लिखे होन, हुजूर फरमाते ने अय्युकुम मिसली, मेरी तरफ देख के विसाल दा रोजा रखने वाले हो, तुहाडे च मेरी मिसल कौन है? क्या अबू बकर सिद्दीक नूं नहीं सी पता इन्हां दे हथ ते मेरे भी हथ? क्या एक गर्दान हजरत बिलाल नूं नहीं सी आउंदी बा इन्हां दे बच्चे तो मेरे भी बच्चे? ओ भाई सवाल ये है, असी तो किताबां च पढ़िया नबी पाक खांदे पींदे सन, सहाबा ते नाल बह के खादा पीता। नबी पाक पछने लगवाए, सहाबा ने हुजूर दा खून बर्तन भी सी, हुजूर ने फरमाया जाके गिराओ। ते हजरत मालिक बिन सनान गिरान गए तो जाके ना ओ मुंह नाल लगा लिया ते पी लिया। ते वापस आके कहंदे ने आका मैं ऐसी जगह ते गिरा आया जिथे किसी दा पैर नहीं आएगा, नजर नहीं भी आएगी। फरमाया किथे की गिराई? आका पेट भी। खून पीना हराम है, लेकिन हुजूर ने फरमाया चल हुण तेरे पेट चला गया है तो दो खुशखबरियां ले ले, जब तक जिंदा रहेगा पेट दा मर्ज नहीं लगेगा, मर जाएगा हुण जहन्नम दी अग नेड़े नहीं आ सकेगी, क्योंकि मेरा खून तेरे अंदर चला गया है। तो जिदे पेट विच चंद कतरे चले जान, अगर वो एडी शान वाला है तो सैयदा दा कितना मकाम होवेगा जिन्हां दा सारा खून ही खूने मुहम्मद कहलांदा है।